तो आज के दौर में नशा कैसे छूटेगा? सर्च कर लो, गूगल पर सर्च करोगे, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? यूट्यूब पे सर्च करोगे, रिजल्ट आ जाएँगे, ठीक है ना? लेकिन जो वो रिजल्ट आते हैं, नशे को छुड़ाने के, बंद कराने के, वो रिजल्ट आते हैं नशा मुक्ति केंद्रों के एड्रेस आएँगे, ठीक है? नशा कैसे छोड़ा जा सकता है इसके बारे में वो तरीका बताएगी, जो गूगल पे एक लेडीज़ बोलती है। यूट्यूब पर बड़े-बड़े डॉक्टर्स, साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर आपको अपने-अपने तरीके नशा बंद करने के बताएँगे। कोई डॉक्टरी तरीका बताएगा, ठीक है ना? कोई हकीमी तरीका बताएगा, कोई दवाओं का तरीका बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, ठीक है? तो इस बताने में भी देखो 36 लोग 36 तरीके 36 बातें। अब इस 36 लोग 36 तरीके 36 बातों में से पर्याप्त कौन-सी है? ठीक है ना? ये समझ पाना मुश्किल है। जो वो लोग बता रहे हैं उस पर अमल कर पाना मुश्किल है। जो गूगल बता रहा है वैसा कर पाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना? सिर्फ नशा कैसे छूटेगा ये पता चल जाना काफ़ी नहीं होता, अगर उसको नहीं भी पता है कि कैसे छूटेगा, ठीक है ना? तो किसका तरीका अपनाएं, कौन सा तरीका अपनाएं, क्या करें, कंफ्यूजन हो जाती है। नए नए डॉक्टर, नए नए तरीके, नए नए लौंडे, नए नए लोग वीडियो बना रहे हैं, बैठे हुए हैं उस पर, ठीक है ना? और बता रहे हैं, नए नए लोगों ने नशा मुक्ति केंद्र खोल रखा है, खुद थोड़ा बहुत नशा किया, नशा छोड़ा, है ना? और खोल लिया नशा मुक्ति केंद्र, एड्रेस डलवा दिया, वेबसाइट बनवा ली, वहाँ पर लोगों ने सर्च करा, अच्छे अच्छे फोटो लगा रखे हैं। जब लोगों ने सर्च करा कि ये नशा मुक्ति केंद्र बढ़िया है, फ़ोन करा, ठीक से बात करी, वहाँ गए, है ना? सजावट कर रखी है और इम्प्रेशन, है ना? इम्प्रेशन अच्छा जमा रखा है। लोगों ने वहाँ पर अपने लोंडों को, बच्चों को, पति को, बहन को, भाई को, सबको भर्ती कराया, ठीक है? तो नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा देना भी नशे को छोड़ने का कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना? नशा मुक्ति केंद्र का काम होता है कि नशे को ब्रेक लगा देना। भाई जब वो वहां अंदर चला जाएगा, चार दीवारी में रहेगा, तो ना होगा बांस, ना बजाएगा बांसुरी, सारे विड्रोल उसके बाहर निकल जाने, शरीर साफ हो जाना है, खाने पीने लगेगा, नहाने धोने लगेगा, ठीक है? खाएगा पिएगा, स्वस्थ होएगा, नशा नहीं करेगा। तो जब मैं नशा मुक्ति केंद्र से, पहले नशा मुक्ति केंद्र से घर वाले मेरे को लेने गए थे, तो मैं फर्स्ट 4 महीने में बहुत अच्छा स्वस्थ हो रहा था, लेकिन बाकी के 2 महीने में मैं हारने लगा था। मेरा वो स्वास्थ्य जो 4 महीने तक बना था, 4 महीने के बाद अगले 2 महीनों में मैं फ़िक्रमंद इतना हो गया था, और कुछ ऐप मैंने अपना लिया था, जिसको मैं रोज़ अंजाम दे रहा था, जिसके चलते मेरी शारीरिक स्थिति और कमज़ोर हो गई थी। लेकिन ये कमज़ोर होने के बाद भी शारीरिक स्थिति इतनी थी कि जब मेरे घरवालों ने मेरे को देखा, तो वो ताज्जुब कर रहे थे कि वाह! यानी वही कहना चाह रहे थे कि भाई आपका इलाज तो बढ़िया है, आप जो है ना ठीक कर देते हो इंसान को, लड़के को स्वस्थ कर देते हो। दूसरे कहने का मतलब उनका ये होता है कि आप लड़के को, हमारे बेटे को, मतलब आपका इलाज तो अच्छा है। उन्होंने देखा ना कि भाई ऐसा गया था ये सपक सुई, और ऐसे आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ यार, और 2 महीने पहले आ जाते तो और चौड़ा मिलता मैं तुम्हें। बिल्कुल खुददार का अमिताभ बच्चन मिलता। अब थोड़ा सा मैं किसी और फिल्म का अमिताभ बच्चन लग रहा हूँ, जमीर का अमिताभ बच्चन लग रहा था, ठीक है भाई? कि भाई नशा मुक्ति केंद्र तो बहुत अच्छा है, लोंडे को बढ़िया बना देते हैं। अब लोंडे को ले गए, लोंडे ने क्या करा, लोंडे ने एक दिन वेट करके और उसके अगले दिन नशा शुरू कर दिया, दिमाग चला के अपना। और नशा जब शुरू करा ये सोच करके कि बस थोड़ा सा कर रहा हूँ, फिर उसे क्या पता था कि थोड़ा सा करेगा तो चालू हो जाएगा और फिर वापस वहीं आ जाएगा जहां से वो, ऐसा उसको परिवार नशा मुक्ति के अंदर डलवाने गया था। नशा कर लिया तो क्या फायदा हुआ ऐसे नशा मुक्ति केंद्र का? लड़के ने तो आगे फिर से नशा कर लिया, ठीक है? तो नशा मुक्ति केंद्र सभी अच्छे नहीं है और सभी बुरे नहीं है। नशा मुक्ति केंद्र अपना काम कर देता है, ठीक है ना? कईयों ने रुपया पैसा कमाने का जरिया बना रखा है, चलो जरिया भी बना रखा है, ठीक है? और वहां पे वो बहुत बुरे हाल में भी रखते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, अपने काम कराते हैं। तो जो नशा मुक्ति केंद्र मारता है, पीटता है, गाली देता है, अपना काम कराता है, वहां मौजूदा व्यक्ति, नशेड़ी जो भर्ती है, उसके घर जाके नशे को छोड़ पाने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि एक बदले की भावना, खुन्नस उसके अंदर पैदा हो जाती है, ठीक है? और जिस खुन्नस के चलते, बदले की भावना के चलते वो नशे को कर लेता है। पढ़ाया सिखाया नहीं जा रहा है, समझाया नहीं जा रहा है, लेकिन होता यह है कि पढ़ाया सिखाया हुआ, जिस डी एडिक्शन सेंटर में पढ़ाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है, अच्छे से रखा भी जाता है, तो वहाँ से आने वाला व्यक्ति भी नशा कर लेता है। कारण यह है कि दिमाग में नहीं घुसा, है ना बातें, और जिसके दिमाग में घुस भी गई हैं वो भी नशा कर लेता है, ठीक है ना? तो नशा मुक्ति भेज देना,
ये भी नशे को छुड़ाने का लाइफ टाइम उपाय नहीं है, ये तरीका भी पर्याप्त नहीं है। नशा मुक्ति केंद्र का काम होता है, चाहे वो कोई सा भी है, चाहे वो कमाने के लिए बैठा है या सच में सेवा करने के लिए या सच में नशा छुड़वाने के लिए लोगों का बैठा हुआ है, खोल रखा है उसने, ठीक है ना, वो भी लाइफ टाइम नशा बंद नहीं करा सकता। अगर नशा मुक्ति केंद्र नशा पेशेंट को ये कह के लेते हैं कि बेफिक्र रहो, नशा छूट जाएगा, कई लोगों से मिलवाते हैं वो, देखो इसने छोड़ा, उसने छोड़ा, मैंने छोड़ा, अपनी मिसालें, दूसरों की मिसालें, ठीक है। लेकिन कोई भी नशा मुक्ति केंद्र वाला ये गारंटी नहीं लेता, ये गारंटी नहीं लेगा कि आपका लड़का हमेशा नशा नहीं करेगा, ठीक है। शब्दों में गारंटी लेना एक अलग चीज होती है कि उस वक्त फीस आएगी, उस वक्त मरीज आया है, वो गारंटी मांग रहा, दे दो, बात की बाद में देखी जाएगी, अभी तो पैसे आएंगे, इन पैसों से रुके हुए काम पूरा करेंगे। और रही बात 6 महीने बाद की बात, तो उनके पास बहुत सारी बातें हैं कि आप पहले ले गए थे, ठीक है ना, आपने बीच बीच में फोन करा, हम मना करते थे, आपने बीच बीच में उससे मिलना है, हम मना करते थे, आप उसे बिरयानी, कौरमा, मुर्गा और मिठाइयाँ भिजवा रहे हैं, हम मना करते थे, है ना। आपने अपने तरीके से इलाज करना चाहवाया कि उसको प्यार से रखना, उसको आराम से रखना, उससे ये नहीं कराना, उससे वो नहीं कराना। तो उनके पास जवाब देने को नशा मुक्ति केंद्र वालों के पास बहुत सारी बातें होती हैं, जो गारंटी भी दे रहा है कि दे दो गारंटी, ठीक है ना। और जब वो फैमिली उसको लेने आई, घर गया, उसने नशा करा, उन्होंने फोन करा, भाई तुमने तो गारंटी दी थी। हाँ, हमने गारंटी दी थी, लेकिन आप तो पहले ले गए उसको। अगर वो 6 महीने में भी लेके गई है, पूरे ट्रीटमेंट में लेकर गई है फैमिली, तो और चीजें होती हैं उनके पास जवाब देने के लिए। हमने तो मना करा था, अभी मत लेके जाओ इसे, अभी ये कच्चा खड़ा है, अभी इसको वॉलंटरी में रखो, आप माने? हमने मना करा था इससे बीच बीच में मिलने नहीं आना है, लेकिन आप मिलने आ रहे हो कि भाई हमारी मर्जी, हमारा लड़का, मिलवाओ। हम तो कह रहे थे ये इलाज में बाधा है, आप माने नहीं, हम क्या करें। आपने उसको अच्छे अच्छे खाने भिजवाए, उसको ये एहसास ही नहीं होने दिया खाने पीने का, माँ बाप का, भाई का, बहन का, उसको थोड़ा एहसास तो होने देते। तो उनके पास बहुत सारी बातें होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नशा मुक्ति केंद्र जो है एक ऐसा स्थान है जहां जाकर नशेबाज का नशा बंद हो जाता है। बंद इसलिए हो जाता है क्योंकि वो खुद बंद हो जाता है, तो बाहर से नशा आता नहीं है तो वो करेगा कहां से, तो बंद तो होना है। जैसे कि लॉकडाउन में हर किसी का हुक्का पानी बंद हो गया था, कहीं बाहर, जो बाहर घूमने का शौकीन था, बाहर घूमने का एडिक्ट था, एडिक्शन था उसे, उसका एडिक्शन बंद हो गया, नहीं हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि जा ही नहीं सकता, ठीक है। जो नशा करते थे, शराब पीते थे, उनका एडिक्शन बंद हो गया, क्यों? क्योंकि मिल ही नहीं रहा है, बाहर ही नहीं जा सकते, बाहर जाते लट पड़ते थे ठीक है। और बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, इन लोगों ने तो अपना जरिया ढूंढ लिया था। इन लोगों के ब्लैक वाले तो उभर आए थे, बीड़ी ब्लैक में बेचने वाले, सिगरेट ब्लैक में बेचने वाले, कुबेर बीच में ब्लैक में बेचने वाले, केनिया, स्वागत, नेवला, ये बीच में ब्लैक में बेचने वाले उभर आए थे। ये जिन लोगों के पास स्टॉक रखा हुआ था, गोदाम, किराने के स्टोर, जो होलसेल के काम था, उन लोगों ने बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इन किराना वालों को दुगने रेटों में बेची, और उस किराने वाले ने चौगने रेटों में उन लोगों को, पब्लिक को वो बेची, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, जिसको घूमने का एडिक्शन था उसका एडिक्शन छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि वो जा नहीं सकता है, पाबंदी है लॉकडाउन में। जिसको शराब, स्मैक, चरस, गांजे, गोली, कैप्सूल का एडिक्शन था, है ना, उसका वो एडिक्शन छूट गया। क्यों छूटा? क्योंकि वो उपलब्ध ही नहीं है उसको, तो छूट ही जाना है। उसका उपलब्ध ना होने का दूसरा नाम छूट जाना होता है, ठीक है। तो इसी तरह नशा मुक्ति केंद्र में व्यक्ति को भेज देने का दूसरा नाम होता है कि उपलब्ध ही ना होना, ठीक है, लेकिन छूट जाना। लेकिन उस लॉकडाउन में जो लोगों के पास उपलब्ध नहीं था नशा, शराब उपलब्ध नहीं हुई महीनों तक, जब लॉकडाउन हटा, है ना, थोड़ा खुलना शुरू हुआ, रास्ते चालू हुए, जा सकते हो लेकिन 6 बजे से पहले पहले आना है, तो उन शराबियों ने, उन स्मैकियों ने, उन नशेड़ियों ने अपना नशा जा करके हासिल कर लिया कि भाई 6 बजे से पहले पहले लॉकडाउन लग जाएगा, उसके पहले पहले आना है। तो वो 2-3 महीनों से जो उन्होंने शराब नशा बंद कर रखा था, है, तो ये लॉकडाउन खुलने के बाद उन्होंने क्यों नशा कर लिया? क्यों नशा कर लिया? समझ रहे हो? इसी तरह नशा मुक्ति केंद्र हुआ या कोई भी संस्था हुई, कुछ भी हुआ, नशेड़ी वहां जाता है, उसको बांसुरी होता है तो वो बजाता नहीं है बांसुरी, लेकिन जब उसे खुला माहौल दिखता है, जब उसे खुला माहौल दिखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। ये सच्चाई है, ठीक है। रोकने के लिए जिगरा चाहिए, कलेजा चाहिए, अपने आप को नशा करने के लिए रोकना
ये जिगर वाला ही कर सकता है, हिम्मत वाला, जिगर वाला, मर्द तांगे वाला ही कर सकता है। क्या नाम है तुम्हारा? वही जो हर औरत की जुबान पे होता है, मर्द। अरे वाह राजू वाह, जिसके सीने में दूसरों के लिए दर्द होता है, असल में वही मर्द होता है। आज से हम तुझे राजू दांगे वाला नहीं, मर्द दांगे वाला कहेंगे। तो वो मर्द कहलाता है, वो शूरवीर महाराणा प्रताप कहलाता है, वो धरती का लाल, लाल बहादुर शास्त्री कहलाता है। ठीक है, जो बाहर आकर भी नशे का मन कर रहा है और अपने आप को रोक ले। ठीक है, सिर्फ रोकना है। क्यों? रोकने के प्रति उसको विड्रॉल नहीं हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, नहीं रोक पा रहा। आप विड्रॉल नहीं है, विड्रॉल तो निकल गए, लॉकडाउन में निकल गए, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में, नशा मुक्ति केंद्र में निकल गए। अब बचता है सिर्फ माइंड। शरीर ठीक हो गया, विड्रॉल ठीक हो गए, अब बचता है सिर्फ माइंड। ये प्रॉब्लम क्या है? माइंड की है। ये बीमारी क्या है? मानसिक है। इस बीमारी को जैसे ही समझ लेते हो कि ये कैसे कैसे हमें तबाह करेगी, कैसे कैसे बर्बाद करेगी, हम कैसे कैसे क्या करेंगे, किस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, किस परिस्थिति में हम क्या नहीं करेंगे, इस हालात में हम क्या करेंगे, बाहर जाकर हमारे साथ क्या होगा, बाहर जाके हमारा मन करेगा, है ना? तो क्या करना है, कैसे करना है, रोकना कैसे, बचना कैसे, तो ये तरीके सीखने की जरूरत होती है। ठीक है, लॉकडाउन में उन लोगों को ये तरीके नहीं पता चले, सिर्फ बांस नहीं था तो बजाई नहीं बांसुरी, जैसे ही बांस आया बजा ली बांसुरी। नशा मुक्ति केंद्र में तरीके पता चले भी, जिन्हें उनको भी, जिनको नहीं चले उनको भी, वो बाहर आके नशा कर रहे हैं। जिनको पता चले उनके दिमाग से वो निकल गए तरीके, वो अपना चलाने लगे। क्योंकि हम बहुत जल्दी अपने दर्दों को भूल जाते हैं, अपनी दर्द वाली जिंदगी को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ये तो है। ठीक है, और अपनी खुशहाल भरी जिंदगी को याद रखते हैं, खुशहाल भरे दिन को, जैसे नशे के अच्छे दिनों को हमें याद रखते हैं, मजा आता था, पी के जो घूमते थे, लेकिन वो बुरे दिन जो पिटते थे, दर्द होता था, विड्रॉल होता था, उसको भूल जाते हैं। भाई भूल जाते हैं जब भी तो हम कर लेते हैं दोबारा नशा। ठीक है ना, क्या हालत थी हमारी, किस स्टेज पे पहुंच गए थे। ठीक है, अब बाहर आ गए, बाहर आने के बाद अपने आप को रोक पाना ये मुश्किल होता है। काम सारा यहीं से शुरू होता है। छोड़ देना, छुड़ा देना ये महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़े रखना महत्वपूर्ण है। छोड़े रखना, छोड़ना नशा एक अलग चीज होती है, छोड़े रखना एक अलग चीज होती है। यानी नशा छोड़ना जमीन होता है, नशा छोड़े रखना आसमान होता है। इसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो छोड़े रखना नहीं आता नशेड़ी को। ठीक है, ज्यादातर नशेड़ियों को नशा मुक्ति केंद्र वाले भी छोड़े रखने का तरीका नहीं बताते, और जो बताते भी हैं तो वो भूल जाता है, नहीं अपनाता। ठीक है, अब वो बाहर आ गया, बाहर आकर उसको क्या चाहिए कि वो समझे कि ये बीमारी है, अगर मैं करूंगा तो वापस मेरी वही हालत हो जाएगी। अब तू चाहता है कि तू अपनी उसी हालत में जाए तो नशा कर ले। नार्कोटिक्स भी एक चुनाव देती है। ठीक है, नशा करना है कर ले, कुछ भी करना है कर ले, लेकिन परिणाम के लिए तैयार है। नशे से आने वाले परिणामों को फिर से लेना चाहता है तो नशा कर ले, और नहीं लेना चाहता है, इस सुधरी हुई जिंदगी को, स्वास्थ्य भरी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है, कंटिन्यू रखना चाहता है तो मत कर। इच्छा तेरी है, कर या ना कर। करेगा तो मरेगा, छोड़ेगा तो जिएगा। रिश्ते अच्छे रखने, नाते अच्छे रखने, जिंदगी अच्छी रखनी है, स्वस्थ रखने, कारोबार करना है, लोगों की तरह, दूसरे लोगों की तरह जीना है, मौज लेनी है, मस्ती करनी है, तो नशा मत कर। और अगर परिणाम लेने हैं तो कर ले। और रही बात अच्छी जिंदगी की, जिंदगी को बेहतर बनाने की, तो उसके लिए तुझे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ना सोचना है, ना टेंशन लेनी है। बस नार्कोटिक्स चले जाना है, बैठ जाना है, 1.5 घंटे सुनना है, और अपने थोड़ा आफ्टर मीटिंग करके घर चले जाना है। कई लोग आफ्टर मीटिंग को मना करते हैं, भाई आफ्टर मीटिंग में मत बैठना, वो चिचोर होते हैं, वो गलत नेगेटिव फिल्टर डाउन करने वाले होते हैं। नहीं भाई, नेगेटिव फिल्टर डाउन करने वाले तो जगह जगह है, कहाँ नहीं है, कहाँ लोग नशा करने वाले, कहाँ कहाँ बचेगा। नहीं, ये अपनी सद्बुद्धि होनी चाहिए कि मैं किन लोगों से बात कर रहा हूँ, ये मुझे नेगेटिव, ये मेरा नेगेटिव फिल्टर डाउन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये मुझे बदी की तरफ लेके जा रहा है। तो ये चयन करने की स्वतंत्रता होती है कि स्टिक टू द विनर, विजेता के साथ रहो। नार्कोटिक्स में आफ्टर मीटिंग में भी विजेता के साथ रहो। गलत जगहों पे जाने से अपने आप को रोको, मत जाओ, गलत दोस्तों की संगत में मत रहो, या वो गलत है भी, वो जुआरी सट्टारी है भी, तो मिले जुले, लेकिन उनके आदतें नहीं अपने, उन जैसे नहीं बने। ठीक है, नार्कोटिक्स जो है नशे को कंटिन्यू रखवाने का एकमात्र स्थान है। छोड़ तो आप कहीं से भी दोगे, लेकिन छोड़े रखने का जो तरीका है वो नार्कोटिक्स का है। ठीक है, तो आज नार्कोटिक्स कहाँ होती है, कैसे होती है, क्या होती है, ये मुश्किल नहीं रह गया। सोशल मीडिया का जमाना है। ठीक है,
मुझसे पूछोगे मैं बता दूंगा, किसी से पूछोगे वो बता देगा, सर्च करोगे वहां से पता चल जाएगा, ऑनलाइन आईडी पासवर्ड डाल के कर सकते हो, लेकिन चाहो तब ना। ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करवाएगा आपसे, कोई दूसरा आपको नशा नहीं छुड़वाएगा, कोई दूसरा आपकी जिंदगी बेहतर नहीं बनवाएगा। ये सारे संघर्ष आपको खुद करने पड़ेंगे, पहले दर्द लेने पड़ेंगे, फिर छोड़े रखना पड़ेगा, और छोड़े रखने के दौरान जो तकलीफें आती हैं उनसे निपटना पड़ेगा जीवन में। रिकवरी का पथ इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। नशा छोड़ देने के बाद की जो जिंदगी होती है ना दोस्तों, इसमें जो तकलीफें हैं ये उससे भी दुगनी है। कहा जाता है जो पहले यूजिंग में आप तकलीफें झेल रहे थे, ये तकलीफें रिकवरी में आपको दुगनी तेजी से आएंगी। रिकवरी में दर्द एक प्रोत्साहन देने वाला तत्व होता है। अगर आप इस दर्द से डर गए, इस दर्द से भाग गए, तो आप कभी नशा नहीं छोड़ पाओगे और एक दिन इस दुनिया से निकल लोगे। तो रिकवरी में आ रहे दर्दों से डरना नहीं है। लोग क्यों छोड़े नहीं रख पाते नशा? क्योंकि रिकवरी में क्लीन होने के बाद जो तकलीफें दर्द आते हैं वो उनसे हार जाते हैं। हाँ, दर्दों से तकलीफों से आप हारोगे, लेकिन इसमें अगर आप नार्कोटिक्स एनोनिमस को शामिल कर लोगे, उसका सहारा लोगे, तो आप सामना कर पाओगे। सब्र कैसे करना है, पेशेंस कैसे करना है, ठीक है, कब क्या होगा, अभी सब्र करोगे तो कल फल मिलेगा, ये पता चलता रहता है आपको, और आप धीरे धीरे नशा मुक्त हो जाओगे। कोई मुश्किल नहीं है, मदद मांगनी पड़ेगी, बस कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।